सैटरडे 3 जून। ये एक बैज़ल का प्लांट है जिसको हम तुख्मलंगा कहते हैं, नहीं सॉरी, जिसको हम न्याज़बो कहते हैं। और इसको मैंने कुछ दिन पहले इस पॉट में मुंतकिल किया था। अभी इसको इससे बड़े पॉट में मैं किसी दिन करूँगा, लेकिन अभी जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहा था वो ये थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि बैज़ल का पौधा जो है वो ज़्यादा बुशी और अच्छा हो, तो उसको हार्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका कैसे है, किस तरह से हम उसे हार्वेस्ट करें, जो पौधा है उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ये जो नीचे आप पीले लीफ देख रहे हैं, ये इस वजह से हैं, ये ट्रांसप्लांटेशन इसकी जो हुई है उसकी वजह से, वो जो शॉक और गर्मी थी धूप में ये था, तो उसकी वजह से नीचे वाले 2 लीफ जो हैं वो पेल हैं, ऊपर वाले बेटर हैं, लेकिन जो आगे निकल रहे हैं लीफ वो आप देखें बिल्कुल ठीक अच्छे हरे रंग के। जहाँ से भी 2 लीफ निकल रहे हैं वहीं से पोटेंशियल है इसका 2 शाखें और निकालने का। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये इसी से थोड़ा सा और बड़ा होगा और ये सीडिंग पे चला जाएगा। और अगर हम इसको हार्वेस्ट करते रहें तो हम इससे ज़्यादा हार्वेस्ट ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि इसको इन दोनों लीव्स के ऊपर से पिंच कर दें। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं नीचे वाले दोनों लीव्स से के ऊपर से भी पिंच कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको दूसरे सेट जो है लीव्स का दूसरा सेट जो है इसके ऊपर से पिंच कर लूँगा। तो इसको मैं पिंच कर देता हूँ इसमें। अब ये पौधा चूँकि सीधा ऊपर को नहीं बढ़ सकता, तो अब ये 4 शाखें और निकालेगा, 1 2 3 4, चारों लीव्स के साथ एक एक शाख और निकालेगा, और उससे ये पौधा ज़्यादा बुशी होता जाएगा। उनको भी आगे हम वैसे ही हार्वेस्ट करेंगे। तो वो नेक्स्ट मैं इसको जब करूँगा उसका भी एक रिकॉर्ड करूँगा, एंड देन आई विल शो यू हाउ bushy this plant becomes. ये वाला पौधा तो वो है जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेकिन इसको वैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन इसका भी मैंने ऊपर से जैसे पिंच कर दिया था। इसका जो हेड था यहाँ पे जो मिडल से निकल रही थी, वो आप ये देख सकते हैं बीच से, वो हमने पिंच की हुई। लेकिन ये वो पौधा था जो मैंने दिखाया था जिसका मैंने पिंच किया था। तो अब आप देख रहे हैं कि उसकी ये जो 2 पत्ते हैं, यहाँ से 2 शाखें निकल रही हैं, यहाँ जो इससे निचले वाले पत्ते से 2 शाखें वहां से निकल रही हैं, और ऊपर वाले जो हैं 2 शाखें यहाँ से निकल रही हैं। इसको भी ऐसे ही पिंच कर दिया था। तो अब 2 और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इसके भी 3 जगह से इसके भी वैसे ही पत्ते निकल रहे हैं। अब ये जो पत्ते हैं पुराने, इनको मैं आज तोड़ दूंगा, इनको साफ कर दूंगा। और वो वैसे भी देखने में ज़रा डिजीज से लग रही हैं, और हो चुके ट्रांसप्लांटेशन का शौक है, वो वो भी था इनको। तो ये देखिए अभी ये पौधा कितना भला लगने लग जाता है, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर एज कम्पेयर टू दिस। इसको भी हम पत्ते में उतार देंगे। और जब ये जो नई शाखें इसकी निकल रही, जब ये शाखें भी तकरीबन 2-2 इंच के लगभग हो जाएंगी, 2-2 3-3 पत्ते इन पे आ जाएंगे, तो फिर मैं उनको ऊपर स्निप कर दूंगा। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, तो जब वो हार्वेस्ट तो हो जाएगी, तो फिर उनको सारी शाखों को ऊपर करेंगे। 4-4 पत्ते नहीं, 6-6 पत्ते निकाल लेती हैं, तो 3-3 छोड़ के ऊपर वाले बाकी 3-3 मैं काट दूंगा। और इस तरह से पौधा इंशाल्लाह और घना होता जाएगा। और मिंट का भी ऐसी ही है, ये मिंट का प्लांट है। ये एक स्टिक मैंने इसमें लगाई थी, और ये आप देख रहे हैं मैंने इसको यहाँ से पिंच कर दिया। अब वो नीचे से भी 2 जगह से निकला है, और जड़ के पास से भी, वहाँ से फिर उसने एक और कर दी। तो मिंट का भी यही तरीका है कि अब इस पे पत्ते तो हैं, 1 2 3 4 5 पत्तों के सेट्स हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएंगे हार्वेस्ट के काबिल, फिर मैं इनको भी 3-3 छोड़ के या 2-2 छोड़ के पिंच कर लूँगा। उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और ये पौधा जो है वो और भरता जाएगा। थर्सडे 29 जून। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं वो जो बैज़ल और न्याज़बो और पुदीने के पौधे हमने जो तैयार किए थे, जिनको हमने एक एक स्टेम था और उसको हमने
पिंच कर दिया था उस स्टेम को। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना बुशी पौधा लग रहा है और कितना हेल्थी। जो दूसरा पौधा है इसके साथ वो ये वाला है, और ये भी माशाल्लाह से उसी तरह से आप देखें, इट्स अ हेल्थी बुशी प्लांट। इसके बिल्कुल साथ ये वो पौधा है कि जिसका वो सिंगल स्टेम चलता जा रहा है। इसको हमने ना पिंच किया है ना हमने इसको छेड़ा है, ये उसी तरह से ये एक पौधा चलता आ रहा है। अब आप देखेंगे जितने लीव्स उन पौधों पे हैं दोनों पे, उनमें से कोई दोनों एक भी जो है ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि एज भी एक ही जितनी है, सारा कुछ एक ही तरह का है, एक ही वक्त में इन्हें ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके वो जो पिछले वाले पत्ते हैं जब ट्रांसप्लांट शॉक वाले, वो भी नहीं हमने उतारे हुए, और ये बिल्कुल इसको हमने नेचुरली चलने दिया है जैसे हम कर रहे थे। इसके साथ ये एक और पौधा है इसी तरह से जिसको हमने पिंच नहीं किया हुआ। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये दो पौधे वो हैं जिनको हमने पिंच नहीं किया, ये उसी तरह से हैं जिस तरह से इन्हें हमने ट्रांसप्लांट किया था, उधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया था इन पॉट्स में, और ये चलते जा रहे हैं। जबकि ये दो पौधे वो हैं कि जिनको हमने पिंच कर दिया था। अब आप देखें कि उन पे कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इनकी निस्बत। हालांकि यहाँ से भी हर पत्ते के साथ इनके वो जो हैं वो निकल रही हैं, जो नई शाखें हैं, लेकिन उसकी में तेज़ी बढ़ोती में जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसमें है। तो इसको कंक्लूड आज के लिए करते हुए, ये वो पुदीने का है जिसको उस दिन हमने देखा था। अब देखें माशाल्लाह पत्ते भी बड़े हैं, और इनमें जैसे मैंने दूसरी वीडियोस में भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कंपोस्ट जो है डिफिशिएंट है नाइट्रोजन में, उसकी वजह से पुदीने के पत्ते आपको ज़रा पीले पीले से नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी इसको ट्रीट कर रहा हूँ इनको, इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज़ दे विल लुक डिफरेंट। तो फिर इसकी एक और अपडेट उस वक्त करेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों पौधे जो हमने वैसे ही छोड़ दिए थे, जिनको हमने बिल्कुल मैनेज नहीं किया, टच नहीं किया, इन टर्म्स ऑफ ट्रिमिंग मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो इनको जो फीड वगैरह है वो सबको बराबर दी गई है, और इसके मुकाबले में ये दो बैज़ल के पौधे हैं जिनको हमने पिंच किया था ऊपर से, और आज I'll go ahead and pinch them again. अभी हमने फिर से जो बड़ी दो शाखें थी उनको ऊपर से पिंच कर दिया। जो नीचे वाली हैं उनको छोड़ा भी जा सकता है या पिंच किया भी जा सकता है यहाँ से इनको, लेकिन I'll leave them maybe for a week कि थोड़ा सा और ग्रो कर लें, थोड़ा सा और ग्रो कर लें, let them grow out a little, और फिर इसको पिंच करेंगे। इसी तरह जो पुदीना है ये उसका वो पौधा है एक, और इसको भी हम आज पिंच कर देंगे ऊपर से। और जो शाखें ये ज़रा बड़ी हो गई हुई हैं, इन सब को, ये बहुत छोटी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। हरा ये इतनी सारी शाखें हमने पिंच कर दी हैं। अब ये देखें ना, ये एक स्टिक से निकला हुआ पौधा है, सिर्फ एक ही पौधा था। तो ये इसकी सूरत हाल है इन सब की अभी की, और अभी चंद दिनों में फिर से मैं इसको आपको अपडेट करूँगा कि ये कैसे डेवलप हो रहा है। और अगर आप इधर देखें जिनको हमने नहीं छेड़ा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये सीडिंग के लिए जा रहा है। इसका जो लुक है वो ऐसे वो मुझे साइन दे रही है कि ये तैयार हो रहा है सीडिंग के लिए। तो लेट्स सी। और नेक्स्ट जब भी मैं इसका हफ्ते में या जब भी मैं बनाऊंगा वीडियो, फिर मैं इनको भी पिंच करूंगा। तो फिर हम एक दफ़ा ये भी देख लेंगे कि ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं पिंच करने के बाद। ये बस बीच में वो खाद वाद जो मैंने डाली हुई है चिकन में, और ये वो है। तो ये सबको बराबर मिला हुआ है, खाद वगैरह सब बराबर है, लेकिन पौधों की ग्रोथ में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं।
So let's wrap up the experiment. वो जो तुलसी, न्याज़बो और पुदीने का मैं कर रहा था कि उसको हार्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो ये उसमें पहला प्लांट ये वो है जिसको हमने निप ऑफ नहीं किया था इसको ऊपर से, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया था। और ये देखें, अगर आप देखें ऊपर से तो ये इसका फूल बनने को तैयार है और ये अब सीडिंग के लिए जा रहा है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो पौधा है जिसकी हमने तराश खराश की थी, आपको साफ फ़र्क भी नज़र आ रहा है। इस पे इसकी निस्बत पत्ते भी ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा हेल्थी भी है, और इंशाअल्लाह इसकी ग्रोथ भी जितनी ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि ये अभी सीडिंग के लिए नहीं जा रहा। तो ये बेसिकली तो ये है कि मेन हमारा एम क्या है। अगर हम किसी पौधे से सीड लेना चाहते हैं तो फिर तो ये वाला पौधा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जल्दी सीड देगा। लेकिन हमारा चूँकि इन पौधों से, हर्ब से हम इनके जो पत्ते हैं वो हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। ये ज़्यादा बेहतर पौधा है उसकी निस्बत, लेकिन ये भी सीडिंग के लिए अपना प्रेपरेशन कर रहा है। ये भी अपना सीड हेड बनाने की तैयारी में है, तो ये भी सीडिंग के लिए जा रहा है। उसके मुकाबले में ये वाला जो पौधा है ये वंस अगेन ज़्यादा हेल्थी, ज़्यादा पत्ते हैं इस पे। इग्नोर ये जो बग्स की बाइट्स हैं वो एक तो सब पे भी हैं, और ये हैं कि ये मैं इस एक्सपेरिमेंट में उस पर ज़्यादा इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ कि पत्ते साफ़ किसके हैं, वो फिर आपको स्प्रेज वगैरह करने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक में आपको इसके साथ जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली तो ये जहर हैं जो हम अपने पौधों पे छिड़कते हैं और वो फिर उनके असरात हमारे अपने जिस्म के अंदर जाते हैं। फाइनली ये वो मिंट का प्लांट है। ये पुदीने को जिस तरह से जहाँ से हमने काटा था, आगे से आप देखें कि दो दो शाखें और निकल रही हैं, नीचे वाली शाखें भी उसकी बन रही हैं। जहाँ पे भी पत्ते निकल रहे हैं वहाँ से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। और यही वो तरीका है जिसके साथ हम अपनी घर में अपनी प्रोड्यूस ज़्यादा ले सकते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, खेतों में, उनके पास ये वक्त नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये फ़कत उन लोगों के लिए हैं जो घर में अपना किचन गार्डनिंग, पौधे गमलों में थोड़ी जगह में जो लगा रहे हैं और वो ज़्यादा प्रोड्यूस चाहते हैं। तो जैसा मैंने पिछली दफ़ा कहा था, अभी मैं इनको पिंच कर दूंगा जिनको मैंने पिंच नहीं किया था। ये देखें, इसके ऊपर सीड हेड्स बन रहे हैं, इसमें ये फूल खिलेंगे और फिर ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास वाइल्ड लाइफ गार्डन टाइप जगह है जिसमें आप बीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर इनको फूलों को खिलने दें। फिर इस पर और जो जानदार हैं तंगे और वो आएंगे, बीज एंड बटरफ्लाइज एंड स्टफ। दूसरे वाले को भी हम पिच कर देते हैं। और दिस इज़ वेरी गुड टू मेक टी। तो मैं इससे अपने लिए एक कप कहवा बना लूँगा, थोड़े से पत्ते और तोड़ूँगा, एक दो और, क्योंकि ये थोड़े कम हैं, और इंशाल्लाह I'll enjoy them, वो भी वेस्ट नहीं होंगे। सो दिस इज़ द कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का। अगर ये गमले बड़े होते तो ये पौधे और ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश कर रहे होते, लेकिन ये सारे एक ही तरह के साइज़ में हैं, लिहाजा इट्स अ फेयर ट्रायल एज़ फार एज़ आई कैन सी। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।